अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानी पकवान। पुलाव तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की ऐसी अनोखी रेसिपी है जिसे आप बनाएंगे तो आप मान जाएंगे कि ये वाकई बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। कुछ हटकर इसमें मसाले डलेंगे, बिल्कुल हटकर इसका मेथड है। आम पुलाव से ये बिल्कुल ही अनोखा पुलाव है। इसे क्यों अनोखा कहा गया है? इसके अंदर हमने जो यखनी बनाई है वो बहुत ही अलग हटके बनाई है, तो इसका जायका कितना है मज़ेदार, तो देख लेते हैं इस रेसिपी को और जान लेते हैं कि इसको हम किस तरह से कुक कर रहे हैं। इसका जायका जितना देखने में लग रहा है मज़ेदार, उतना ही खाने में बहुत ही लाजवाब है। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव की भी रेसिपी को आप सबने बहुत पसंद किया है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको ट्राई करते हैं। इसको देखते हैं कि मैं किस तरह से कुक कर रही हूँ और इसको किस तरह से हम अनोखे अंदाज में बनाते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है बीफ 750 ग्राम, हड्डी के साथ लिया है। इसके अंदर ख़ास तौर पे फैट डलवाया है ताकि पुलाव का मज़ा दुबाला हो जाए। जब भी हम पुलाव बनाते हैं उसमें बोटियों के साथ थोड़ी हड्डी भी हम मिक्स करवा लें और थोड़ा इसके साथ फैट भी हो, तो पुलाव का मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बन जाता है इन तमाम चीज़ों से। अगर आप सिर्फ रूखी बोटियाँ लेंगे तो वो जायका इतना नहीं आएगा जितना हम हड्डी या रिवाज के साथ हम इसका जायके को इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है 750 ग्राम बीफ। इसको हम किस तरह से कुक करते हैं, तो आइए चलते हैं इसके मज़ीद इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे मैंने डाल दिया है एक पतीले में और इसके साथ यहाँ मैंने ले ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है। इसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने इसको काट लिया है। और इसी के साथ मैंने ले लिए हैं 3 अदद टमाटर, इसको भी इस तरह से हमने काट लिया है। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून भर के। 1 अदद लीमू इस तरह से रिंग स्लाइस में मैंने इसको काट लिया है। हरा लीमू होगा तो इसकी खुशबू बेइंतहा अच्छी होती है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सौंफ 2 टेबल स्पून भर के, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था। साबुत धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। शाही ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने इस तरह से कूट लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, मिक्स गरम मसाला है जिसमें है बादियान के फूल 2 से 3 अदद हैं, हरी इलायची है 5 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 अदद, 3 से 4 अदद है बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून है काली मिर्च और 3 से 4 अदद है लौंग। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद तेज पत्ता, इस तरह से हम इसको तोड़ के डालेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 1 लीटर पानी यानी कि 4 गिलास। यखनी बनाने के लिए हमने 1 लीटर पानी लिया है और जब ये यखनी बनकर तैयार होगी तो ये 3 गिलास पानी इसमें रह जाएगा। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। तमाम मसालों के साथ बीफ को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हम ढक कर रख देंगे गैस पे हाई फ्लेम पे। उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे और जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा इसके बाद हम इसका मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और इसको हमने पकाना है 50 मिनट तक। और अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको बनाना है तो प्रेशर कुकर में सीटी आने के बाद आप इसका टाइम नोट करिए, तो फिर इसको हमने पकाना है 30 मिनट तक। देख लेते हैं इन चावलों को। यहाँ मैंने ले लिए हैं बासमती चावल, ये हैं 750 ग्राम। जितना हमने बीफ लिया है उतने ही हमने चावल ले लिए हैं। खूब अच्छी तरह से हम इसको वॉश करेंगे, जितनी भी इस पर डस्ट होती है, स्टार्च होता है, वो सब धुलकर साफ़ हो जाएगा। 3-4 पानी से हम इसको खूब अच्छी तरह से हल्के हाथ से मलकर साफ़ करेंगे और इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। इसके बाद हम इसको साफ़ पानी में भिगो देंगे। इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो रही हूँ। अब आ जाते हैं बीफ की तरफ और यहाँ पर 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से बीफ पक चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। 3 सी इसकी यखनी बनकर तैयार हो गई है। अब ये पतीला छोटा पड़ रहा है, हम इसको बड़े पतीले में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है एक बड़े पतीले में और इसमें मैंने ये डाल दी है यखनी। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक होने देंगे 5 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे भीगे हुए चावल, जिन्हें हमने आधे घंटा पहले ही भिगो दिया था। इसका पानी हमने निथार लिया है। ये चावलों को मैंने शामिल कर दिया है और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप है ये कुकिंग ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इस स्टेज पे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
यखनी का पानी कम लग रहा है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास और पानी। 2 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार सी ये यखनी बनकर तैयार होती है। ये बेहद लजीज पुलाव बनकर तैयार होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून सौंफ कुटी हुई डाल रही हूँ। पहले हमने यखनी में शामिल की थी, अब हम चावलों के हिसाब से डालेंगे इसमें सौंफ। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसी के साथ हमने पिसी हुई जायफल जावित्री ली है 1 टीस्पून। नमक 1 टेबल स्पून अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। फ्रेश हरा धनिया और पुदीने के चंद पत्ते हैं ये, बारीक कटा हुआ। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इन सबको हम अच्छी तरह से। चावलों के अंदर जो हमने यखनी शामिल की है उसकी क्वांटिटी आप देख लीजिए कि कितनी मैंने रखी है। बिल्कुल इतने ही हिसाब से आपने रखनी है। आप यकीन करिए कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होगा। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें यूज़ कीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मिक्स करेंगे इन सबको अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक होने देंगे। इसी के साथ मैंने ले ली हैं 8 से 10 हरी मिर्चें, ये छोटी बारीक हरी मिर्चें हैं। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ, इन दोनों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यखनी का पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे दम पर। यहाँ मैंने ले लिया है ढक्कन और इसको इस तरह से हमने कपड़े से कवर कर दिया है। अगर आपके पास फॉइल पेपर हो तो आप उससे इसको कवर कर दीजिए अच्छी तरह से। स्टीम में हम इसको रख रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, और इस पर हमने रख दिया है वेट ताकि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। जब तक पुलाव दम पर कुक हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं दही का बहुत ही मज़ेदार सा रायता। यहाँ मैंने ले लिया है दही, 400 ग्राम है ये, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा। इन 4 चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के शामिल किया है। इसी के साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। फ़ोर्क की मदद से कर लें आप या विस्कर की मदद से कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह से इसका क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, इतना हमने इसको मिक्स करना है। और ये देखिए बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान रेसिपी है रायते की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। देखिए कितना क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार इसका टेक्सचर है। इसे हम रखते हैं एक साइड पे। अब हम आ जाते हैं पुलाव की तरफ, और यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कवर हटाकर। बहुत अच्छी तरह से स्टीम में कुक हो रहा है पुलाव। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। के अंदर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के जर्दे का रंग, और इसको हमने बहुत थिक सा पेस्ट बना के इस तरह से इसके ऊपर हम डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। फिर हम इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमने इसको स्टीम में कुक होने देना है ताकि खूब अच्छा सा इसका दम लग जाए। और यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। एक एक चावल का दाना ये देखिए किस तरह से खिला खिला सा है। बहुत ही लजीज इसमें से खुशबू आ रही है। इस तरह से आप बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही आसान। इसको हम सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट मैंने ले ली है और यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने ब्राउन की हुई प्याज ऊपर से डाली है। बहुत ही मज़े की ब्राउन की हुई प्याज इसके साथ लगती है। इसको हम सर्व कर रहे हैं दही के रायते के साथ, जो कि हमने पहले ही बना के रख लिया था। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है रायते का पुलाव के साथ। आप ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।